नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हम 16.4 चल रहे हैं 16वीं प्रश्नमाला में, और उसमें जो है हमने पिछले वीडियो तक सवाल नंबर 10 तक जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आज जो है हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता लूँ कि जब से आपका जो सिलेबस आया, नया सिलेबस RBSC ने जो 40% सिलेबस कम करके नया सिलेबस जारी किया है, उसके बाद से जो हम लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं, और उसके बाद से हमने जो वीडियो बना है वो आपके न्यू सिलेबस 2020 के अकॉर्डिंग ही बना है। तो आप जो है बेझिझक हमारे यहाँ से पढ़िए। आपको जो है जो इस साल एग्जाम में पूछे जाने वाला है वही हम जो है आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं 16.4 की। इसमें देखिए दोस्तों, हमने 10 तक जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे आते हैं सवाल नंबर 11 पे। देखिए दोस्तों, इन सवाल जैसे कि 16.4 प्रश्नमाला है, तो उसमें जो सवाल जो है आपको नहीं पूछेंगे वो जो है मैं आपको बताते जा रहा, वो जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला सवाल, और ऐसे जो हम 11वां सवाल पढ़े इससे 16.4 का, तो आपको क्या बोल रखा है। देखिए, आपको बोला है कि एक 6 सेमी व्यास का एक गोला जो है वो 12 सेमी व्यास का एक बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी है डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आपको जो है क्या बोला है कि एक 6 सेमी व्यास वाला एक गोला है, इसको जो है हम 12 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी है, ठीक है दोस्तों, उसमें जो है डाला जाता है, तो पानी जो है वो कितना ऊपर आएगा, ये जो है आपको बोला है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ होता क्या है कि ये जो पानी किसी दूसरे बर्तन में कोई दूसरा बर्तन डाल लिया, मतलब किसी दूसरे आयतन में दूसरा आयतन डाल लिया, तो होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आयतन जो है, जैसे कि बेलन का आयतन, देखिए इसमें 2 आयतन दे रखा है। एक तो आपको बेलन दे रखा है, एक तो आपको गोला दे रखा है। ये आपका मान लो गोला है और ये है आपका बेलन। ठीक है दोस्तों, अब है कि जैसे कि ये आपका बेलन है। अब मान लो ये जैसे कि बेलन है, इतना इतना इसमें जो है पानी भरा हुआ है। अब मान लो कि इस गोले का आयतन, एक बार के लिए आप मान लो इस गोले का आयतन जो है वो कितना था। इस गोले का आयतन 10 सेंटीमीटर क्यूब था। अब जो है इस जो आपका ये बेलन है, इस बेलन में जो पानी भरा हुआ है ना, जहाँ तक पानी भरा हुआ ना, उसका जो है आयतन मान लो कि कितना था, 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात जो है आपको समझ में आ रही होगी, और ये ऊपर से थोड़ा खाली है। अब हुआ क्या कि जब आपने इस गोले को इस पानी के अंदर डाला, ठीक है दोस्तों, किसके, इस बेलन के अंदर डाला, तो होगा क्या भाई, बेलन का ओवरऑल आयतन जो है वो मान लो कितना है, मान लो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है दोस्तों, अब जो है जब आप इस बेलन, जो ये गोला है, इस गोले को इस बेलन के अंदर डालोगे, तो जो इस बेलन में आयतन आया वो तो बढ़ेगा ही ना। जैसे कि ये 20 है, ठीक है दोस्तों, अब इसमें 10 और डाल लिया तो होगा क्या, 30 हो जाएगा। मतलब पानी जो है वो, जैसे कि हम यहाँ पे गोला डाल लेंगे, तो पानी जो है क्या चढ़ेगा, ऊपर भी तो चढ़ेगा ना। ये मान लो इतना इतना जो है इसके बाद ऊपर चढ़ गया, तो कितना पानी ऊपर चढ़ा है, इसकी जो है हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करनी है, मतलब यही तो बोला है कि ये पानी जो है वो कितना ऊपर चढ़ेगा, उसका जो है आप मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे आप, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, आपको जो है क्या क्या दे रखा है, बस ये जो है आप लिख लीजिए, बाकी कुछ जो है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको दे रखा है गोले का व्यास। आपको जो है देखिए दोस्तों, इस तरीके से यह लिखा जाता है इस प्रश्नमाला में कि दिया है आपको गोले का जो व्यास है वो कितना दिया है आपको, 6 सेंटीमीटर। तो जो है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हम त्रिज्या की बात करें तो हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या है वो गोले की जो व्यास है उसका आधा होता है। इसके बाद आपको बेलन का जो व्यास है वो आपको कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो जो है आपका इस बेलन की त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या की हम बात करें तो वो हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब जो है आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, जितना जो है वो गोले का व्यास है उतना ही इस बेलन का जो आपका आयतन है, वो जो बेलन के अंदर पानी उतने ऊपर चढ़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, देखिए दोस्तों, चूँकि जितना गोले का व्यास है, बेलन के अंदर व्यास है, सॉरी दोस्तों, व्यास है बेलन के अंदर,
उतना ही पानी ऊपर चढ़ेगा। ये जो है बात आपको समझ में आ रही होगी, जो कि मैंने आपको अभी समझाई है, उतना ही पानी ऊपर चढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, यह है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊं, इसलिए जो है आपको करना क्या है कि जो गोले का आयतन होगा ना वो जो है किसके बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अतः अब क्या लिखोगे आप, अतः गोले का आयतन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई, जो बेलन का आयतन है उसके बराबर, पाई, या फिर लिखो आप बेलन का आयतन। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी कि जितना उस गोले का आयतन था, मान लो भी 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है वो आयतन था गोले का, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब जितना आयतन के जितना ही तो जो है पानी ऊपर आ जाएगा ना, तो वही आपने किया है, सिंपल सी बात है। तो गोले का आयतन कितना हो गया, गोले का आयतन देखिए क्या होता है 4/3 पाई, या फिर जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए गोले का आयतन आपका होगा 4/3 पाई। देखिए दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन जो है वो कितना होता है, बेलन का आयतन आपका होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, यही जो है आपका बेलन का आयतन होता है। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, 4/3 आपको दे रखा है, आपको पाई का मान पता है, इसके बाद आर का मान जो है, गोले का त्रिज्या जो 3 दे रखी, तो 3 का क्यूब जो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप क्या करोगे, या फिर आप इससे ऐसे लिख लो, इससे जो है ज़्यादा आसान होगा। मैंने आपको बोल रखा है कि जो मैथ में जब आप ये क्षेत्र मिति करते हो तो जितना डीप हो सकता है उतना जाने की कोशिश कीजिए। वापस देखिए, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए कितना है, इस बेलन की त्रिज्या 6 × 6, और एच जो है आपको ज्ञात करना है, क्योंकि जितना आयतन है उसके तो जो है उतनी तो हाइट का पानी जो है ऊपर चढ़ेगा। अब 22/7 से 22/7 को काट लो, इसके बाद 3 से इस 3 को काट लो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, 4 × 3 × 3, यहाँ पे जो क्या बचा 6 × 6 × h। अब 3 से काट लिया 2 बार, 3 से काट लिया 2 बार, 2 से इस 4 को भी काट लिया तो ये आ गया 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट लिया तो h का मान जो है वो कितना आ रहा है, h का मान 1 आ रहा है। तो 1 जो है यहाँ पे सब सेंटीमीटर में थे, तो इसलिए जो है h का मान आ गया 1 सेंटीमीटर। अतः जो आप क्या लिखोगे, अतः बेलन में 1 सेंटीमीटर पानी जो है वो ऊपर चढ़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से इस सवाल को करना है, एक बार देख लीजिए अच्छे से किस तरीके से इस सवाल को करना है। हमने क्या कुछ नहीं किया है कि जितना गोले का आयतन होगा उतना आयतन के बराबर ही तो पानी ऊपर चढ़ेगा ना, तो बस ये जो हमने यहाँ पे कर लिया। बस उसके बाद जो हमने मान रखे हैं सब मान हमें दे रखे थे और हमने एच का मान निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं 12वां प्रश्न। अब देखिए दोस्तों 12वें प्रश्न में क्या बोला है, 9 सेंटीमीटर की अंत त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए क्या करना है इसमें, आपको एक कटोरे दे रखा है, उस कटोरे का जो है वो आयतन दे रखा है। मतलब इस कटोरे का जितना आयतन होगा उसमें जो है उसके बराबर भी जो है इसमें जो कोई भी द्रव है वो आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या किया है कि एक बेलन लिया, बेलन मतलब मान लो कि बोतल लिए, बोतल बेलना का आखिर की होती है, तो वो बेलन लिया, उस बेलन का आपको ऊंचाई भी दे रखी है और त्रिज्या भी दे रखी है, और उस कटोरे के पानी को, जो उस कटोरे का जो द्रव है, उस कटोरे के द्रव को आप बेलन में डाल रहे हो। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि उस कटोरे के पूरे द्रव को बेलन में डालने के लिए, उस बोतल में डालने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी, यह जो है आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, देखिए सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों, जब भी मैं आपको एक बड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही अच्छी सी एक बात बताता हूँ आपको यहाँ पे, कि जब भी आपको संख्या निकालनी, मतलब देखिए दोस्तों, जो भी आप जो यदि आप हमारे क्लास पे रेगुलर हो तो आपको पता होगा कि जब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो बताया है तो उसमें मैंने ये बात डिस्कस की थी कि जब कभी भी आपको संख्या निकालनी होती है ना, तो आपको जो है हमेशा भाग देना पड़ता है। और भाग किस में देना पड़ता है, आपको हमेशा बड़ी संख्या में छोटे संख्या का भाग देना होता है। आपको जो संख्या पूछी है वो संख्या जो है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे भी जो आपको संख्या ही पूछी है ना, बोतल जो है उनकी संख्या पूछी है, तो आपको देखिए रखा। देखिए दोस्तों, हम 12वें सवाल की बात करें तो 12वें सवाल आपको ये दे रखा है कि जो अर्ध बेलनाकार कटोरा है, अर्ध बेलनाकार कटोरे, अर्ध बेलनाकार कटोरे
की त्रिज्या जो है वो आपको दे रखी है, कितने दे रखी है, अर्ध बेलनाकार कटोरे की त्रिज्या जो है वो आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको बेलन की त्रिज्या और बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई ये आपको कितनी दे रखी है, देखिए त्रिज्या ऊंचाई की हम बात करें तो बेलन की त्रिज्या जो है आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो है बेलन का व्यास दे रखा है, बेलन का व्यास आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है आप निकाल लीजिए, त्रिज्या निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, व्यास दे रखा तो आपने जो है वो त्रिज्या निकाल ली, ये जो है आपका आर हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपको जो है क्या बोला है कि इस अर्ध बेलनाकार जो कटोरा है, इस कटोरे में जितना द्रव भरा हुआ है उतने द्रव को इस त्रिज्या और इस ऊंचाई के बेलन वाली जो बोतल है, ठीक है दोस्तों, इसमें भरना है। तो कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या लिखना है, चूँकि बोतलों को भरने के लिए या फिर चूँकि बोतल सिंपल सा लिख लीजिए, बोतलों की संख्या बराबर। ठीक है दोस्तों, बोतलों की संख्या बराबर आपके लिखोगे अर्ध। देखिए दोस्तों, कहने जाए तो देखिए अर्ध बेलना की जो त्रिज्या है, जो कटोरे की त्रिज्या है वो ज़्यादा है कहीं ना कहीं, तो जो हो सकता है कि जो अर्ध बेलना का कटोरा है उसका जो आयतन है वो ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि बोतल भरनी है, कटोरे से बोतल भरनी मतलब बोतल की संख्या जो है वो ज़्यादा ही आएगी। इसका मतलब जो है वो आपके लिखोगे अर्ध बेलनाकार कटोरे की जो का आयतन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आप नीचे क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेलन का आयतन। बस आपको जो है यह करना है, आपके पास संख्या जो है वो निकल के आ जाएगी। अर्ध बेलना का कटोरे का आप आयतन ज्ञात करोगे तो देखिए बेलन का आयतन कितना होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये इसका कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब बट्टा में बेलन का आयतन जो है वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है दोस्तों, बस आपका जो है वो काम हो गया। देखिए आपको जो है क्या करना है 2/3, देखिए पाई से पाई आप काट लीजिए, यहाँ पे लिखा है 2/3, देखिए कितना है 2/3 इंटू आर का क्यूब। आर जो है आपको इस कटोरे की त्रिज्या दे रखी है 9 इंटू 9 क्या 3 है मतलब 3 बाई गुणा, इसके बाद आर स्क्वायर जो है आपको दे रखा है 3/2 इंटू 3/2 इंटू जो है एच आपको दे रखा है 6। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 3 से 3 को काट लिया, 3 3 9 बार। ठीक है दोस्तों, इस 3 से इस 3 को काट लो, इस 3 से 9 को काट लिया तो 9 बार। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 को काट लिया तो नीचे तक काम समाप्त हो गया। ऊपर बचा है 2 इंटू ये 3 कट गया है, ये 3 इंटू 9। ठीक है दोस्तों, तो 9 ये कितना होता है 27 और 27 दूनी कितना होता है 54। तो 54 बोतलों की जो है आवश्यकता होगी। सिंपल सी बात है, 54 बोतलों की जो है आपको आवश्यकता होगी। मतलब जब आप 54 बोतल लाओगे तब जो है आप इस कटोरे के पूरे द्रव को जो है इन बोतलों में भर सकोगे। सिंपल सी बात है, आसानी से जो है आप इस 12वें सवाल को कर सकते हो। एक बार देख लीजिए क्या इसमें किया है। अब देखिए दोस्तों, आपको 13वां सवाल दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्या बोला है इसमें, एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस सवाल में जो है आपको क्या पूछा गया है कि आपका जो एक गोला है उस एक गोले का व्यास जो है वो 0.7 सेंटीमीटर है, यह आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ है कि इस 0.7 सेमी व्यास वाले जो है वो 3000 गोले जो है वो एक टंकी है उससे भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब एक टंकी है उससे 3000 गोले जो है वो भरे जा रहे हैं, तो उस टंकी में से टोटल हमने पानी कितना बाहर निकाला वो आपको ज्ञात करना। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है। आप जो इसमें क्या करोगे, देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता लेता हूँ, इससे देखिए दोस्तों एक बार आपको समझ में आ गया तो फ़ायदा अच्छा रहेगा। आपकी यह टंकी है, अब इस टंकी से जो है इसके अंदर पानी है, इस टंकी से जो है आपने ये जो गोले हैं ना वो आपने कितने भर लिए 3000 गोले भर ली है। ठीक है दोस्तों, तो 3000 गोलों का जितना आयतन होगा उतना ही तो जो है इसमें से पानी निकाला गया होगा ना, तो आपको निकाला गया पानी ही तो पूछा है, तो आप क्या लिखोगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, तो निकाले गए पानी की मात्रा
बराबर क्या होगा 3000 गोलों का आयतन। तो आपको देख क्या होगा, पहले ये आप लिखिए, आपको दिया है कि गोले का व्यास। अब गोले का व्यास जो है वो आपको कितना दे रखा है 0.7 सेमी। तो आप जो है वो गोले की त्रिज्या कितना ले लोगे, गोले की त्रिज्या आप ले लोगे 0.7 में 2 का आप भाग दे दीजिए। ये जो है आपकी क्या आ गई, गोले की त्रिज्या आ गई। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको 3000 गोले आपने भरे हैं ना, तो आपके लगोगे चूँकि टंकी से निकाले गए पानी की मात्रा। ठीक है दोस्तों, ये आप लिखोगे बराबर क्या हो जाएगा 3000 गोलों का आयतन। ठीक है दोस्तों, टंकी से निकाले गए पानी की मात्रा बराबर 3000 गोलों का आयतन। तो अब जो है आप 3000 गोलों का आयतन निकाल लीजिए। देखिए 3000 इंटू एक गोले का आयतन जो है कितना रहेगा है आपको पता है कितना होता है 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का क्यूब। आर कितना आपके पास 0.7। तो इस एक बार पॉइंट हटा लीजिए, कितना हो जाएगा 7/20 इंटू 7/20 इंटू 7/20। ठीक है दोस्तों, अब जो है आप 7 से 7 काट लीजिए, काट लिया आपने। अब जो है आपका क्या हो जाएगा, देखिए इस 2 से जो है आप काट लीजिए, इससे 2 से जो है काट लीजिए 10 को, और इससे 2 से इसको भी काट लीजिए 10 से। ठीक है दोस्तों, कट के आपके पास, अब आपके पास क्या बचा है, देखिए आपके पास बचा है बराबर में 3000 इंटू यहाँ पे बचा सब कुछ कट गया 22 बचा है यहाँ पे, इसके बाद 7 इंटू 7 7 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, अब जो है नीचे आपका क्या बचा है 3 इंटू ये है आपका देखिए 10 इंटू, इसमें बाद में लिखेंगे यहाँ पे लिख लो 20 इंटू 10 इंटू 10। अब ये 3 जीरो जो है आप एक बार ले लीजिए और इसे जो है आप ऐसे लिख लीजिए 1000। आप जो है ऐसे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपका बेस इसमें जो है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो है मैंने आपको बोल रखा है कि हम जो है एक बेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक मैथ, जहां आपको जो है वो के से जो क्लास के से लगभग जो है आप ऐसा समझ लीजिए कि 10th 12th तक की जो पूरी बेसिक है ना गणित की, वो जो है मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा। तो वो जो है आप एक बार देख लेना। आपको जो है यदि आगे जाके मैथ लेनी है या फिर आपको इस बोर्ड क्लास में जो है आपको 90+ से स्कोर करने हैं या फिर मैथ में 100 में से 100 लाने, तो वो जो है बेसिक मैथ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो इसलिए जो है मैं आपको स्पेशली जो है आपके जैसे क्षेत्र में जैसे सवाल होते हैं ना, उनके लिए जो है मैं आपको स्पेशली कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आप जो है वो जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हम फटाफट हल कर लेंगे। यहाँ पे जो है कितना हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया। ठीक है, 6 से इससे 30 को काट लीजिए, कितना हो गया देखिए 6 पंजे 30, यहाँ पे 0 इंटू 0 आ गया। अब जो है आप इस 2 0 से 2 0 काट लीजिए, तो ऊपर आपका बचा है 5 इंटू 22 इंटू 49, नीचे बचा है आपका 10। ठीक है दोस्तों, बस आप जो है अब गुणा कर लीजिए 49 इंटू 22 का, तो 49 इंटू 22 कितना हो जाएगा 18 हासिल 1 और 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी 18 हासिल 1 और 9, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 8 7 हासिल 1 और 10, तो 1078 को 5 से भी गुणा कर लीजिए। तो आपने 5 से गुणा किया तो देखिए 5 8 40 हासिल 4 35 और 4 कितना हो गया 39, तो ये आ गया हो 5 इंटू 5। तो कितना आ गया देखिए दोस्तों, आपके पास आ रहा है 5390 बटा में 10, इतना जो है आपके पास आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये सब सेंटीमीटर में है ना, तो आयतन किस में आ जाएगा, घन सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर में आएगा ना। अब देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए और 539 में 1 का भाग दोगे तो आपके पास 539 ही आ जाएंगे। तो ये जो है आपके पास आयतन आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। अतः टंकी से निकाले गए जो आपका पानी है ना, उसका आयतन 539 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका 13वां सवाल। इसे जो है आप आसानी से एक बार अच्छे से समझिए, इसके बाद जो है आप इस अपने को नोटबुक में उतार लीजिए।